फ्रेंड्स, द माइंड मैनेजमेंट के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने बात करनी है आपसे वो ये बात करनी है कि जब भी हम इंटरव्यू पे जाते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि जब मैं भी इंटरव्यू लेती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, या जब मैं पहले फुल टाइम जॉब करती थी अपनी कंपनीज़ में, तो वहाँ पर जब मैं एचआर थी तो कैसे कैसे क्लाइंट्स आते थे, कैसे कैसे कैंडिडेट्स आते थे, कैसे कैसे लोग अप्लाई करते थे और बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल था। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं लेके आते हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके पास एक रिज्यूमे होना चाहिए। रिज्यूमे कोई बोलते हैं करिकुलम वाइटे, कोई बोलता है बायोडाटा, कोई कहता है सीवी। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा बना होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल रिज्यूमे या सीवी बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे भी डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं भी आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना के दे दूँगी, चाहे जूनियर लेवल पे हैं, सीनियर पे हैं, मिडिल मैनेजमेंट है, या बहुत ज़्यादा आप हाई लेवल पे जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई कंपनी का हेड या सीईओ या इस तरीके की पोजीशन की। तो आपका जो रिज्यूमे होता है वो आपका एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है। आपको ड्रीम जॉब लेने के लिए दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ योर फेस। आपको फिजिकली मीटिंग करने से पहले ही आपका करिकुलम वाइटे वो लोग चेक करते हैं। तो उसके अंदर कुछ कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको डालने हैं, बट अगर मैं वो फॉर्मेट आपको बता दूंगी तो हर कोई सेम बना लेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप एक ही पोजीशन है और हर किसी का सीवी सेम होगा तो आप सोचिए किसको शॉर्टलिस्टिंग मिलेगी और किसको जॉब मिलेगी। ऐसे तो मिलने वाली नहीं है। तो आप, जाहिर सी बात है कि आप प्रोफेशनली अपना सीवी बनवा लीजिए और उसके बाद ही अगर आप जॉब सर्च करें तो उसके बाद ही आप उस सीवी को जॉब साइट्स पे अपलोड कीजिए। उसी सीवी से आप एप्लीकेशंस कीजिए कंपनीज़ में, और इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको एक रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले होता है कि आपका एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट सीवी होना चाहिए आपके पास, आपके हाथ में। उसकी आप पीडीएफ कॉपी बनवा लीजिए, उसकी आप सॉफ्ट कॉपी रखिए, क्योंकि आजकल लोग व्हाट्सएप पे भी सीवी मंगवा लेते हैं। ठीक है, जो मेरी तरीके से एचआर की कंसल्टिंग करते हैं तो वो लोग, जैसे मैं बहुत सारे काम करती हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे भी सीवी मंगा लेती हूँ, वहीं पे शॉर्टलिस्टिंग करके लोगो डाल के मैं आगे भेज देती हूँ। तो आपका जो सीवी है वो आपके फ़ोन में भी होना चाहिए, लैपटॉप में तो होना ही चाहिए, और आपके पास उसकी हार्ड कॉपीज़ भी रेडी होनी चाहिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप सीवी लेकर, क्योंकि मैंने देखा है, आप बोलेंगे कि मैम ये तो बहुत ही कॉमन बात बता रही हूँ कि सीवी लेके जाना है, बट मैंने देखा है कि जब मैं कंपनी में इंटरव्यूज़ कराती हूँ, मैं जाती हूँ, मेरे कैंडिडेट्स वहाँ पर आए होते हैं तो वो इतने कैजुअल होते हैं, वो मुझे सीवी सेंड कर देते हैं और बोलते हैं आप प्रिंट आउट लेके रखिए। मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं आपका सीवी प्रिंट आउट करके रखूँगी? आप खुद सोचो। या फिर वो सोचते हैं कि रास्ते से करा लेंगे, रास्ते में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हो गई, बारिश हो गई, कुछ हो गई, तो वो सीवी ही कंपनी में लेके नहीं आए। तो भले ही अगर आपने कंपनी की एचआर को भेजा है, मेरे थ्रू कोऑर्डिनेशन में भेजा है, या आपके किसी फ्रेंड के भरोसे आप बैठे हो, वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आपके पास एक प्रोफेशनल फोल्डर होना चाहिए, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप अपने कपड़ों में इन्वेस्ट करेंगे कि आपको क्या पहन के जाना है, तो आपके पास एक फ़ोल्डर भी होना चाहिए प्रॉपर। एक ऑफिस का जो फोल्डर होता है उसको आप बनाना है, उसके अंदर सबसे पहले नीट एंड क्लीन आपको अपना फिर सीवी रखना है। तो ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, क्योंकि जितने अच्छे से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे उतना ज़्यादा वो आपका, जो कहते हैं ना, एक्स फैक्टर दिखेगा उन लोगों को और वो आपको सिलेक्ट करेंगे। और फिर वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी पोजीशन है, जूनियर लेवल की पोजीशन, कैसी भी पोजीशन है, आपको अपना, अगर आप प्रोफेशनलिज्म रखते हो तो आप कॉर्पोरेट में लैडर आप करते जाते हो, आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हो। तो ये मत सोचो कि मैं को बहुत जूनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करूँ तो मेरे पास सीवी नहीं भी होगा तो चलेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा सीनियर लेवल पे हैं तब भी लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं कि एचआर को ही बोल देते हैं
मैंने तो आपको सेंड किया है ना मेल पे, आई हैव ऑलरेडी सेंड यू, आप प्रिंट आउट ले लो। HR आपका असिस्टेंट नहीं लगा हुआ है, कोई भी लड़की HR में काम कर रही है आपकी असिस्टेंट नहीं है, आप अपना CV खुद लेके जाएँ। ओके, तो या तो बहुत ज़्यादा जूनियर में और या तो बहुत ज़्यादा सीनियर में इस तरीके की कैजुअल अप्रोचेस देखी गई हैं। तो आप फिर मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी ड्रीम जॉब के लिए हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम आपके वर्क एक्सपीरियंस के लेटर्स। आपने जितनी भी कंपनीज़ में जॉब की हुई है, हम वहाँ से वर्क एक्सपीरियंस का लेटर लेते ही नहीं है। जब भी हम एग्ज़िट होते हैं वहाँ से या जब भी हम वहाँ से जॉब छोड़ते हैं तो हम वर्क एक्सपीरियंस का लेटर नहीं लेते, हम अपना सैलरी ले लेते हैं और चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो HR वाले ही आपको बना के देते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ ना आपकी नॉलेज के लिए कि आप ये एक डॉक्यूमेंट आप रख लीजिए जिसमें आपकी जॉइनिंग डेट और आपकी लास्ट लीविंग डेट ये तो ज़रूर मेंशन होती है एक्सपीरियंस लेटर में, प्लस उसमें आप कौन सी पोजीशन पे काम करते थे, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे और किसको रिपोर्ट करते थे, ये 3 चीज़ें लिखी जाती हैं एक्सपीरियंस लेटर में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको बहुत काम आएगा। आप सोचोगे चल यार कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, या मुझे तो नीड नहीं है, जब नीड पड़ेगी तब मैं कंपनी से मांग लूँगा, तो उस टाइम फिर आप टाइम अपना वेस्ट करेंगे। क्योंकि जो HR आपको ज्वाइनिंग कराती है वहाँ पे हो सकता है उसने जॉब छोड़ दी हो, या हो सकता है आपका रिपोर्टिंग मैनेजर छोड़ दिया, या हो सकता है उन्होंने कोई इस तरीके के रिकॉर्ड्स आपके मेंटेन किए ही नहीं हुए हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है XYZ कंपनी बंद हो गई है, कंपनी शिफ्ट हो गई है, तो क्या करोगे आप? आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आप जब तक 58 ईयर्स के नहीं हुए हैं, रिटायरमेंट एज के नहीं हो, अब तो अब तो और 5 साल इंक्रीज़ हो गए, तो जब तक आपकी रिटायरमेंट एज नहीं हुई है, आप एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तब तक वो डॉक्यूमेंट आपको काम आने वाला है। तो आप इतने तक कैजुअल कैसे हो सकते हो? तो आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर बनवा के ले लेना है फ्रेंड्स आपकी कंपनी से। तो इस तरीके के पीछे के जितने भी आपको एक्सपीरियंस है, 5 साल का, 10 साल का, जितना भी आप शो कर रहे हो, 1 साल का, तो वो आप एक्सपीरियंस लेटर्स के थ्रू ही शो करेंगे। इसके अलावा एक सैलरी स्लिप कंपलसरी आपको हर कंपनी की संभाल के रखनी है। जो भी आपकी लास्ट सैलरी थी वहाँ की, उसकी सैलरी स्लिप आपको बनवा के रखनी ही है अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो ये तो हो गया आपके वर्क एक्सपीरियंस के पीछे के लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका मार्कशीट्स, आपकी क्वालिफ़िकेशन वाले जितने भी सर्टिफिकेट्स और इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, कोई आपने कोर्सेज़ किए हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई आपने डिप्लोमाज लिए हैं या कहीं से आपने सर्टिफिकेशंस किए हैं, तो ये तरीके के सारे क्वालिफ़िकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास मैंडेटरी होने ही चाहिए। आप सोचते हैं कि मैंने डिग्री तो ली नहीं है, मैंने मार्कशीट ले लिया और भाग रहे हैं हम नौकरी के लिए इधर से उधर, इधर से उधर। तो फ्रेंड्स ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन होकर एक फ़ोल्डर में लगे रहेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप दूसरों के मुकाबले आप थोड़े से ऊपर ही रहेंगे जॉब मिलने के लिए। तो एक नज़रों में आप आ ही जाओगे, तो अपने आप को स्टैंड आउट तो आपको करना ही है। तो इस फोल्डर को आपका ये पूजा करें, इस फोल्डर की आप मंदिर के पास रखें अपने, रोज़ इसे आप इससे विशेष मांगें, क्योंकि ये आपकी रोज़ी रोटी है। और इसके लिए अगर आप कैजुअल हैं तो आप फिर क्या ही बोलूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अपना आई कार्ड, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड हो गया आपका, या वोटर ID कार्ड हो गया, तो इस तरीके के फ़ोटो ID प्रूफ्स रखने हैं। पैन कार्ड रखना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी जॉब ट्रैवलिंग जॉब रहेगी, आउट ऑफ कंट्री आपको जाना होगा, तो आप पासपोर्ट भी रख सकते हो अपना। तो ये आपके सारे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि मैं अपनी कंसल्टेंसी में वेरिफिकेशंस भी कराती हूँ कैंडिडेट्स की, क्योंकि मेरा काम होता है कैंडिडेट देना, राइट कैंडिडेट देना कंपनी में। उसके बाद फुल उसको वेरीफाई करके कि उसका पासपोर्ट है, उसका ये आधार कार्ड है, उसका ये, उसके बारे में पूरी वेरिफिकेशन करके हम देते हैं। और अगर हमसे कंपनी वर्क एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन भी मांगा जाता है तो हम वो भी करते हैं, और वो सारे नंबर्स हम आपसे ही लेते हैं।
तो इसका मतलब है कि आपको रेफरेंस पॉइंट्स है ना, जो आपके पीछे की कंपनी के लोग हैं जिनको आप रिपोर्ट करते थे, या जो आपके कुलीग्स थे, या वहाँ की कोई HR, उसका फ़ोन नंबर, मेल ID भी आपको देना होता है। तो वो सब भी आप रेडी रखिए, क्योंकि हम उन लोग को फ़ोन करते हैं और वो वहाँ से आपका एक वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और इस तरीके के ये सब डॉक्यूमेंट्स है। कई बार हमें पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए होती है, अगर हम आपको बाहर आउट ऑफ कंट्री की जॉब लगा के दे रहे हैं, या फिर अगर हम दूसरे सिटी की भी आपको जॉब दे रहे हैं, या आपकी ट्रैवलिंग जॉब रहेगी, या आपको फील्ड वर्क रहेगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स और ये सब वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप एक अच्छा सा फोल्डर लेके ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने बना के रखेंगे, ताकि आपको आपके करियर के लिए आगे जाके प्रॉब्लम ना हो और आप एक प्रोफेशनल के तौर पे सामने आ सकें। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ आपकी जॉब सर्च के लिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प CV की या वेरिफिकेशन की, इस तरीके की कोई भी हेल्प अगर मुझसे चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द माइंड मैनेजमेंट। इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और आप ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो अगर इस तरीके के सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं आपके इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और हम साथ में आगे बढ़ते हैं। Thank you. This is me, Satvinder, for signing off.